नमस्कार आदाब। आपका मेरी अपनी महफ़िल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। जी हाँ, वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफ़साने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफ़साना शैदा। शैदे के मुतालिक अमृतसर में ये मशहूर था कि वो चट्टान से भी टक्कर ले सकता है। उसमें बला की फुर्ती और ताकत थी। वो तनो तोश के लिहाज से वो एक कमज़ोर इंसान दिखाई देता था, लेकिन अमृतसर के सारे गुंडे उससे खौफ खाते और उसको एहतराम की नज़रों से देखते थे। फरीद का चौक, मालूम नहीं फसादात के बाद उसकी क्या हालत है। अजीब व गरीब जगह थी। यहाँ शायर भी थे, डॉक्टर हकीम भी, मोची और चुलाहे, जुआरी और बदमाश, नेक और परहेजगार, यहाँ सभी बसते थे। हर वक्त गहमा गहमी रहती थी। शैदे की सरगर्मियाँ चौक से बाहर होती थी, यानी वो अपने इलाके में कोई ऐसी हरकत नहीं करता था जिस पर उसके मोहल्ले वालों को एतराज़ हो। उसने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी दूसरे गुंडों के मोहल्ले में, वो कहा करता था अपने मोहल्ले में किसी दूसरे मोहल्ले के गुंडे से लड़ना नामर्दी की निशानी है। मज़ा तो ये है कि दुश्मन को उसकी अपनी जगह पर मारा जाए, और ये सही था। एक बार पटरंगों से उसकी ठन गई। वो कई मर्तबा चौक फरीद से गुजरे, बड़के मारते, नारे लगाते, शैदे को गालियां देते। वो सब सुन रहा था, मगर उसने उनसे भिड़ना मुनासिब न समझा और खामोश रहमान तांदर्द की दुकान में बैठा रहा। लेकिन 2 घंटों के बाद वो पटरंगों के मोहल्ले की तरफ रवाना हुआ, अकेला, बिल्कुल अकेला और बिना किसी हथियार के। वहाँ जाकर उसने एक फलक शगाफ नारा बुलंद किया और पटरंगों को जो अपने काम में मसरूफ़ थे ललकारा, निकलो बाहर, तुम्हारी 10-15 पतंग लाठियां लेकर बाहर निकल आए और जंग शुरू हो गई। मेरा ख्याल है शैदा गंगे और बनवट का माहिर था। उस पर लाठियां बरसाई गईं, लेकिन उसने एक भी ज़र्ब अपने पर न लगने दी। ऐसे पैंतरे बदलता रहा कि पटरंगों की सिट्टी गुम हो गई। आखिर उसने एक पटरंग से बड़ी चाबुक दस्ती से लाठी छीनी और हमलावरों को मार मार के अधमुआ कर दिया। दूसरे रोज़ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 2 बरस कैद बामशक्कत की सज़ा हुई। वो जेल चला गया, जैसे वो उसका अपना घर है। इस दौरान उसकी बूढ़ी माँ वक्तन फ़ौक्तन मुलाकात के लिए आती रही। वो मशक्क़त करता रहा, लेकिन उसे कोई कोफ्त नहीं होती थी। वो सोचता था कि चलो वर्जिश हो रही है, सेहत ठीक रहेगी। उस सेहत के बावजूद इसके कि खाना बड़ा वाहियात होता था, पहले से बेहतर थी। उसका वज़न बढ़ गया था, लेकिन वो बाज़ औक़ात मग़मूम हो जाता और अपनी कोठरी में सारी रात जागता रहता। उसके होठों पर पंजाबी की ये बोली होती कि कीजिए तेरी यारी, महता महता होके टूट गई। 1 बरस गुजर गया मशक्क़त करते करते। अब उसकी अफसरदगी का दौर शुरू हुआ। उसने मुख्तलिफ बोलियां गाना शुरू कर दी। मुझे कैदी ने बताया, जो उसके साथ वाली कोठरी में था, कि वो बोलियां ये गाया करता था, लुभ जान गए यार गवाचे, ठेके ले ले पितना दे। इसका मतलब यह है कि तुझे अपना गुमशुदा महबूब मिल जाए अगर तू दरिया के साहिल पर किश्तियाँ चलाने का ठेका ले ले। गड्डी कुट जान दी जिन्हा दी प्रेम वाली, मुंडे ले जान दे ऊँहा दी डोर लुट के। यानी जिनकी मोहब्बत का पतंग कट जाता है तो लड़के बाले बड़ा शोर मचाते हैं और उनकी डोर लूट कर ले जाते हैं। मैं अब और बोलियों का जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि उन सब का जो शैदे के होठों पर होती थी एक ही किस्म का मफहूम है। उस कैदी ने मुझसे कहा, हम समझ गए थे कि शैदा किसी के इश्क में गिरफ्तार है,
کیونکہ اس نے کئی مرتبہ اسے آہیں بھرتے دیکھا تھا۔ مشقت کے دوران وہ بالکل خاموش رہتا، ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ کسی اور دنیا کی سیر کر رہا ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد ایک لمبی آہ بھرتا اور پھر اپنے خیالات میں کھو جاتا۔ 1.5 برس کے بعد جب شیدا خودکشی کا ارادہ کر چکا تھا اور کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا کہ اپنی زندگی ختم کر دے، کہ اسے اطلاع ملی کہ ایک جوان لڑکی تم سے ملنے آئی ہے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ جوان لڑکی کون ہو سکتی ہے۔ اس کی تو صرف ایک ماں ہی تھی، ماں تھی جو اسے اپنی ممتا کے باعث ملنے آ جایا کرتی تھی۔ ملاقات کا انتظام ہوا۔ شیدا سلاخوں کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے ساتھ مسلح سپاہی۔ لڑکی کو بلایا گیا۔ شیدے نے سلاخوں میں سے دیکھا کہ برقع پوش عورت آہنی پنجرے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کو ابھی تک یہ حیرت تھی کہ یہ عورت یا لڑکی کون ہو سکتی ہے۔ سفید برقع تھا۔ جب وہ پاس آئی تو اسے نقاب اٹھائی۔ شیدا چیخا، تم کیسے؟ زلیخا جو کہ پٹرنگوں کی لڑکی تھی زاروں قطار رونے لگی۔ اس کے حلق میں لفظ اٹک گئے، میں تم سے ملنے آئی ہوں، لیکن مجھے معاف کر دینا، اتنی دیر کے بعد آئی ہوں۔ تم خدا معلوم اپنے دل میں میرے متعلق کیا سوچتے ہو گے۔ شیدے نے سلاخوں کے ساتھ سر لگا کر کہا، نہیں میری جان، میں تمہارے متعلق سوچتا ضرور ہوں، لیکن جانتا ہوں کہ تم مجبور ہو۔ زلیخا نے روتے ہوئے کہا، میں واقعی مجبور تھی، لیکن آج مجھے موقع ملا تو آ گئی۔ سچ کہتا ہوں میرا دل کسی چیز میں نہیں لگتا۔ یہ موقع تمہیں کیسے مل گیا؟ زلیخا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، کل ان کا 40واں تھا۔ شیدا مرحوم سے اپنی مخاصمت کو بھول گیا، خدا انہیں جنت بخشے۔ مجھے یہ خبر سن کر بڑا افسوس ہوا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صبر کرو زلیخا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ زلیخا نے اپنے سفید برقعے سے آنسو پوچھے۔ میں نے بہت صبر کیا شیدے، اب اور کتنی دیر کرنا پڑے گا؟ تم یہاں سے کب نکلو گے؟ بس 6 مہینے رہ گئے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے بہت پہلے چھوڑ دیں گے۔ یہاں کے سب افسر مجھ پر مہربان ہیں۔ زلیخا کی آواز میں محبت کا بے پناہ جذبہ پیدا ہو گیا۔ جلد آؤ پیارے، مجھے اب تمہاری ہونے سے کوئی روکنے والا نہیں۔ خدا کی قسم اگر کسی نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں خود اس سے نپٹ لوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم پھر اسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ سنتری نے کہا، وقت ختم ہو گیا۔ چنانچہ ان کی ملاقات بھی ختم ہو گئی۔ زلیخا روتی روتی چلی گئی اور شیدا دل سے مسرت اور آنکھوں میں آنسو لیے جیل کے اندر چلا گیا، جہاں اس کو مشقت کرنا تھی۔ اس دن اس نے اتنا کام کیا کہ جیلر دنگ رہ گیا۔ 2 مہینے کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ اس دوران زلیخا 2 مرتبہ اس سے ملاقات کرنے آئی تھی۔ اس نے آخری ملاقات میں اس کو بتا دیا تھا کہ وہ کس تاریخ کو جیل سے باہر نکلے گا۔ چنانچہ وہ گیٹ کے پاس برقع پہنے کھڑی تھی۔ دونوں فرتے مسرت میں آنسو بہانے لگے۔ شیدے نے تانگا لیا، دونوں اس میں سوار ہوئے اور شہر کی جانب چلے۔ لیکن شیدا کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ زلیخا کو کہاں لے جائے گا۔ زلیخا، تمہیں کہاں جانا ہے؟ زلیخا نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، تم جہاں لے جاؤ گے وہیں چلی جاؤں گی۔ شیدے نے کچھ دیر سوچا اور زلیخا سے کہا، نہیں یہ ٹھیک نہیں، تم اپنے گھر جاؤ۔ دنیا مجھے گنڈا کہتی ہے، لیکن میں تمہیں جائز طریقے پر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تم سے باقاعدہ شادی کروں گا۔ زلیخا نے پوچھا، کب؟ بس 1-2 مہینے لگ جائیں گے۔ میں اپنے جوئے کی بیٹھک پھر سے قائم کر لوں۔ اس عرصے میں اتنا روپیہ اکٹھا ہو جائے گا کہ میں تمہارے لیے زیور کپڑے خرید سکوں۔ زلیخا بہت متاثر ہوئی۔ تم کتنے اچھے ہو شیدے، جتنی دیر تم کہو گے میں اس گھڑی کے لیے انتظار کروں گی جب میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ شیدا ذرا جذباتی ہو گیا، یعنی تم اب بھی میری ہو؟
मैं भी तुम्हारा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जो काम हो तौर तरीके से हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दूसरों की जवान लड़कियों को गलाकर ख़राब करते हैं। मुझे तुमसे मोहब्बत है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि तुम्हारी खातिर मैंने मार खाई और करीब करीब 2 बरस जेल काटी। खुदावंद पाक की कसम खा के कहता हूँ, हर वक्त होंठों पर तुम्हारा नाम रहता था। जुलेखा ने कहा, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने एक हमसाई से सीखी और बिला नागा 5 वक्त पढ़ती रही। हर नमाज के बाद दुआ मांगती कि खुदा तुम्हें हर आफत से महफूज रखे। शहदे ने शहर पहुँचते दूसरा तांगा ले लिया और जुलेखा से जुदा हो गया ताकि वो अपने घर जाए और वो अपने। शहदे ने 1.5 माह के अंदर अंदर 1000 रुपये पैदा कर लिए। उनसे उसने जुलेखा के लिए सोने की चूड़ियाँ और अंगूठियाँ बनवाई, गले के लिए एक नेकलेस भी लिया। अब वो पूरी तरह लैस था। एक दिन वो अपने घर में ऊपर पीढ़ी पर बैठा खाना खाने लगा था कि नीचे से किसी औरत के बैन करने की जैसी आवाज़ आई। वो उसे पुकार रही थी और साथ साथ कोसने भी दे रही थी। शहदे ने उठकर खिड़की में से झाँका तो एक बुढ़िया थी जो उसके मोहल्ले की नहीं थी। उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा और पूछा, क्या तुम ही शहदे हो? हाँ हाँ, खुदा ना करे इस दुनिया के तख्ते पर तुम्हारी जवानी टूटे, तुम पर बिजली गिरे। शहदे ने किसी को तो गुस्से में उस बुढ़िया से पूछा, बात क्या है? बुढ़िया का लहजा और तल्ख हो गया। मेरी बच्ची तुम पर जान छिड़के और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। शहदे ने हैरत से उस बुढ़िया से सवाल किया, कौन है तुम्हारी बच्ची? जुलेखा। और कौन? क्यों, क्या हुआ उसको? बुढ़िया रोने लगी। वो तुमसे मिलती थी, तुम गुंडे हो इसलिए एक थानेदार ने जबरदस्ती उसके साथ अपना मुंह काला किया। शहदे के होश हवास एक लम्हे के लिए गायब हो गए, मगर संभल कर उसने बुढ़िया से पूछा, क्या नाम है उस थानेदार का? बुढ़िया कांप रही थी। करमदाद, तुम ऊपर मज़े में बैठे हो, बहुत बड़े गुंडे बने फिरते हो। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी गैरत है जाओ, अगर तुम्हें थोड़ी भी गैरत है तो जाओ उस थानेदार का सर गंडासे से काट कर रख दो। शहदे ने कुछ ना कहा। खिड़की से हटकर उसने बड़े इत्मीनान से खाना खाया। पेट भर के 2 गिलास पानी के पिए और एक कोने में रखी हुई कुल्हाड़ी लेकर बाहर चला गया। 1 घंटे के बाद उसे जुलेखा के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। वही बुढ़िया बाहर निकली। शहदे के हाथ में खून आलूद कुल्हाड़ी थी। उसने बड़े पुरसुकून लहजे में उससे कहा, माँ, जो काम तुमने मुझसे कहा था कर आया हूँ। जुलेखा से मेरा सलाम कहना। मैं अब चलता हूँ। सीधा कोतवाली गया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ये थी आज की कहानी शहदा।